भारत ने इस बार G20 बैठक की मेजबानी किया है, जिसकी तैयारियों के लिए भारत ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं। दरअसल G20 की बैठक में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान समेत कई बड़े देश के नेता भारत पहुंचे हुए हैं। ऐसे में ये एक बड़ा इवेंट है। अब जब भारत ने G20 के लिए इतनी तैयारी की है तो सवाल उठता है, आखिर इतना खर्च करने के पीछे मकसद क्या है? इस बैठक से भारत को क्या मिलेगा? तो आइए जानते हैं, G20 की ग्लोबल बैठक के बदले में भारत को किन गिफ्ट्स की उम्मीद है। G20 बैठक के लिए दिल्ली को सजाने पर 4,254.75 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। खर्चों को मोटे तौर पर लगभग 12 कैटेगरी में बांटा गया था। G20 की तैयारियों का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा सुरक्षा था। इसके अलावा सड़कों, फुटपाथों, स्ट्रीट साइनेज और प्रकाश व्यवस्था के रखरखाव में होने वाला खर्च भी शामिल है। बागवानी सुधारों से लेकर G20 ब्रांडिंग तक के काम पर लगभग 75 लाख रुपए से लेकर 3,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं। ये खर्च डिफेंस मिनिस्ट्री के अधीन विभागों से लेकर NDMC और MCD तक 9 सरकारी एजेंसियों द्वारा किया गया है। अब जान लेते हैं कि आखिर इतना खर्च करने से भारत को क्या मिलेगा। भारत और अमेरिका के बीच तेजी से आर्थिक संबंध बढ़ रहे हैं। ऐसे में बैठक से उसमें और तेजी आने की संभावना है। इतना ही नहीं, चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते ट्रेड वॉर या कोल्ड वॉर का फायदा भारत को मिल सकता है। चीन और अमेरिका के बीच बढ़ती दूरी से अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत एक बड़े विकल्प के तौर पर उभर कर आ रहा है। चीन में अमेरिकी आईफोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिका चीन की दादागिरी को समझ चुका है। ऐसे में भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते संबंध व्यापार को बढ़ावा देंगे। अमेरिकी कंपनियां भारत का रुख कर सकती हैं, जिससे भारत की इकोनॉमी को रफ्तार मिल सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड पर सहमति बनी है। इसके लिए दोनों देश मिलकर $1 अरब का निवेश किया। इससे रिन्यूएबल एनर्जी, बैटरी स्टोरेज और ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने का मौका मिल रहा है। इस समिट के दौरान ऋषि सुनक और PM मोदी के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अनाज समझौता, कोरोना वैक्सीन रिसर्च, MSCA फाइटर जेट इंजन को लेकर बातचीत हुई। ब्रिटेन के साथ जर्मनी G20 देशों के बीच सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, क्लीन एनर्जी UPI जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। PM मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत किया। दोनों देशों के बीच हेलीकॉप्टर, रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आदि पर बातचीत हुई। इस बैठक के जरिए भारत पड़ोसी मुल्क चीन को घेरने का पूरा प्रयास करेगा। लाख कोशिशों के बाद भी चीन अपनी विस्तारवादी नीति पर लगातार आगे बढ़ रहा है। ऐसे में भारत G20 सदस्य देशों के जरिए चीन पर प्रेशर डालने का प्रयास कर रहा है। एक बार सीधे सीधे बता देते हैं कि आखिर G20 में किन किन चीजों पर चर्चा की गई। पहला मुद्दा था कि सभी देश सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर काम करेंगे और भारत की पहल वन फ्यूचर अलायंस बनाया जाएगा। यानी अगर सभी देश ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अपनाया तो इसका सबसे बड़ा फायदा वर्ल्ड 3 को होगा। साथ ही ग्रीन और लॉ कार्बन एनर्जी टेक्नोलॉजी पर भी बात की गई। उसके बाद मल्टीलेटरल बैंकों को मजबूती दिया जाना चाहिए, इसे और कारगर और मजबूत बनाना चाहिए। इस पर भी बात की गई। कहा गया कि वर्ल्ड बैंकों को और पैसे दिए जाना चाहिए। इसको लेकर अमेरिकी सरकार ने सहमति जताते हुए $25 बिलियन को वर्ल्ड बैंक में देने का निर्णय लिया। लेकिन मुद्दा यह है कि दुनिया के भीतर जितने भी कर्ज में डूबे हुए देश हैं, उसका 2/3 लगभग $41 बिलियन ये जो है चीन की वजह से कर्ज में डूबे हुए हैं। यानी चीन की जो वन रोड वन बेल्ट की नीति है, जिसकी वजह से पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो हालत है किसी से छिपी नहीं है। उसके बाद ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर जोर दिया जाएगा। इस पर भी चर्चा की गई। साथ ही साथ क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक ग्लोबल पॉलिसी बनाई जाए, इस पर भी जोर दिया गया। उसके बाद दुनिया में तेजी से विकास करने वाले शहरों को फंड देना चाहिए। सभी देशों ने आतंकवाद की हर रूप की आलोचना की। इसके अलावा PM मोदी ने ऐलान किया कि नवंबर के अंत में G20 की वर्चुअल बैठक आयोजित होगी। इससे पहले बैठक में वन फ्यूचर विषय पर भी चर्चा हुई। PM मोदी ने दिल्ली स्थित भारत मंडपम में G20 प्रेसिडेंसी का बटन ब्राजील के राष्ट्रपति को सौंपा। इसके साथ ही PM ने अगले साल के आयोजन के शुभकामनाएं भी दी हैं। उन्होंने कहा कि ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा को मैं हार्दिक शुभकामना देता हूं और उन्हें G20 की अध्यक्षता सौंपता हूं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने G20 के समापन भाषण में कहा कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के पास नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता की जिम्मेदारी है। इन 2 दिनों में आप सभी ने बहुत सारे सुझाव दिए और प्रस्ताव रखे। हमारा कर्तव्य है कि जो सुझाव हमें मिले हैं
उनकी एक बार फिर समीक्षा की जाए ताकि उनकी प्रगति को गति दी जा सके। मेरा प्रस्ताव है कि नवंबर के अंत में हम G20 का एक वर्चुअल सत्र आयोजित करें। हम उस वर्चुअल सत्र में इस शिखर सम्मेलन में तय किए गए विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप सभी वर्चुअल सत्र में जुड़ेंगे। इसी के साथ मैं G20 सत्र के समापन की घोषणा करता हूं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सबका धन्यवाद। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि वक्त के साथ बदलाव जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फिलहाल 5 सदस्य हैं। इनमें अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल है। भारत इसके स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने की मांग लंबे समय से करता आ रहा है। इससे पहले 9 सितंबर को सभी देशों के बीच वन अर्थ, वन फैमिली विषय पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत मोरक्को में आए भूकंप के पीड़ितों से संवेदनाएं जताते हुए किया था। उन्होंने अपने स्वागत भाषण में कहा कि यह हम सबका साथ चलने का समय है, इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र हम सबके लिए पथ प्रदर्शक बन सकता है। इसके साथ पीएम मोदी ने अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता देने का ऐलान किया। इसके साथ ही पहले दिन नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन को सर्वसम्मति से पास किया गया। इसके बाद 9 सितंबर की रात में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से डिनर का आयोजन हुआ, जिसमें G20 के नेताओं ने शिरकत की। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।